Since we established diplomatic ties 75 years ago, China and Pakistan have understood each other, trusted each other, and supported each other, forging an unbreakable tradition of friendship. Our strategic mutual trust and practical cooperation have greatly contributed to our respective development. Despite international changes, China has always prioritized Pakistan relations in our neighborhood diplomacy. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीन के सदर की मुलाकात, शी जिनपिंग की ईरान अमरीका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी किरदार की तारीफ, दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी शराकतदारी के मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बातचीत। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आलमी सतह पर तरक्की और अमन के लिए चीन का अहम किरदार है। सीपैक खुशहाली का मंसूबा है, दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत से मजबूतर बनाएंगे। हमारा गैर मुतज़लज़ल अज़म पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत देगा। बेलौस मेहनत और मुसलसल जदोजहद के बगैर अवाम के दिलों में जगह बनाने का कोई रास्ता नहीं है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि अमन के लिए मस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रवायती दोस्ती कायम की। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देते हैं। Through Belt and Road Initiative, through CPAC, I think this differentiates you as a towering figure around the globe. चीनी सदर शी जिनपिंग का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफिहा। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीन आमद पर खुशामदीद कहते हैं। मालूम है कि फील्ड मार्शल ईरान से वापस आए हैं। अमन के लिए मुस्बत कोशिशें और सालसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग के साथ गैर रस्मी मुलाकात, चीनी वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल से गर्मजोशी से मुसाफिहा। मुलाकात अजीम अवामी होम हॉल में पुरवकार इस्तक़बालिया तक़रीब के दौरान हुई। Crisis in the Gulf, and Pakistan has played a very sincere role to mediate between United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran, and he didn't want to miss this great visit, and he assured me that he will be joining me in this meeting, and he has been traveling throughout the night, and he has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. We hope and pray to Allah Almighty that peace will be restored forever, and lots of ground has already been covered. Things are moving the right direction. I'd like to thank President Xi Jinping and Chinese leadership for their great support to Pakistan to promote peace and achieve ceasefire. अमरीका ईरान सालसी में पाकिस्तान ने मुखलिसाना और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में अजीम अवामी हॉल में तकरीब से खिताब। कहा, आम से मुताल्लिक़ काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है, मामला दुरुस्त सम में आगे बढ़ रहे हैं। जंगबंदी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर सदर शी के मंशकूर हैं। पाकिस्तान और चीन अपनी शानदार दोस्ती और सफारती ताल्लुकात का 75 साल मना रहे हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के सफ़र पर गामज़न हैं। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने इलाक़ाई अमन के लिए मस्बत किरदार अदा किया है। चीन पाकिस्तान के साथ अमली ताउन को वुसअत देने के लिए भी तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अजीम अवामी हॉल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। बीजिंग में वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से मुलाकात, दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों की याददाश्त और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों वज़राए आज़म की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी सरमायाकारों और कंपनियों के CEO से भी मुलाकातें होंगी। सरमायाकारी समेत अहम मनसूबों पर गुफ्तगू होगी। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के हवाले से मुनक़िदा तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
ईरान डील की खबर अच्छी ही होगी, मैं बुरी डील नहीं करता। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से डील मुकम्मल तौर पर मुझ पर मुनहसर है। मुआहदे को अभी तक किसी ने देखा नहीं, कोई जानता भी नहीं कि इस मुआहदे में क्या है। मुआहदा अभी मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में जंगी जहाज के नीचे मिसाइल की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल पर अपना मखसूस फिक्रा भी लिखा। इस मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। ईरान अमेरिका माहदे के अक्सर निकात पर इतफाक हो चुका है, एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि माहदा बिल्कुल करीब है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान वफ्द भेजने का फिलहाल प्रोग्राम नहीं है। आबराए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। किसी भी जारहाना इक़दाम का जवाब इसी तरीके से दिया जाएगा। इसराइली बयानात की मज़म्मत करते हैं इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान इस वक्त जौहरी मामले पर बातचीत नहीं कर रहा। मुमकिना माहदे में आबराए हरमुज़ के इंतज़ाम बारे कोई खास तफसीलात नहीं। आबराए हरमुज़ का इंतज़ाम साहिली ममालिक का हक है। ईरान के साथ फ्रेमवर्क मुआहदा 95% मुकम्मल हो चुका। अमरीकी हुक्काम की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि सदर ट्रंप ईरान को मुआहदा करने के लिए 5 से 7 दिन दे सकते हैं। सदर ट्रंप ने कह दिया है कि एटमी डस नहीं तो डॉलर भी नहीं। एटमी ज़ख़ीरे और आबराए हरमुज़ से मुतालिक बातचीत जारी है। पॉलिसी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। ईरान असूली तौर पर मुआहदे के फ्रेमवर्क से मुत्तफ़िक है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि मुआहदा न होने पर फ़ौजी कार्रवाई दोबारा शुरू की जा सकती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साल से किरदार का आलमी सतह पर इतराफ़। CBS न्यूज़ के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर के तेहरान दौरे ने मुज़ाकरात को हतमी नतीजे तक पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा किया। सिर्फ पाकिस्तान ही मुसव्वदे को हतमी शक्ल में लाने में कामयाब हुआ। फील्ड मार्शल की तेहरान से वापसी पर मुजव्वज़ा मुसव्वदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को जायज़े के लिए भेजा गया। सैयद आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों का एतमाद हासिल है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की हम आहंगी सालसी का बुनियादी अंसर हैं। सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को माई फेवरेट फील्ड मार्शल करार दे चुके हैं। माजी में भी पाकिस्तान, अमरीका और चीन के दरमियान सफारती रवाबित इस्तवार करने में बुनियादी किरदार अदा कर चुका। अमरीका ईरान अमन मुआहदे की उम्मीद। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2 हफ्तों की कम तरीन सतह पर आ गई। ब्रेंट खाम तेल $4.71 कमी के बाद $98.83 फी बैरल पर आ गया। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $4.57 कमी से $92.03 फी बैरल हो गया। सरमायाकारों की नज़रें ईरान अमरीका मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर मरकूज़। आबराए हरमुज़ से LNG के 2 बहरी जहाज पाकिस्तान और चीन के लिए रवाना हो गए। रॉयटर्स का दावा, शिपिंग डेटा के मुताबिक एक सुपर टैंकर अराकी खाम तेल लेकर 3 माह बाद चीन के लिए खलीज से रवाना हो गया। ईरान जंग के बायस आबराए हरमुज़ से बहरी नक्लो हमल शदीद मुतासर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखली से रोक दिया। साबिक एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान, साबिक सदर ICC एहसान मानी और साबिक चेयरमैन सेनेट वसीम सजाद समेत दीगर की अपीलों पर समाअत। आपने एडमिनिस्ट्रेटर कब तैनात किया? जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास का CDA वकील से इस्तफसार। कहा जो लोग इस बिल्डिंग में दाखिल हुए आपने उनको कबूल क्यों किया? क्या इस बिल्डिंग को मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट मिला था? क्या CDA सो रहा था जब मुकम्मल करने का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला और रिहायशियों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया? अदालत का ताहुक्म सानी 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू अपार्टमेंट मालिकान को बेदखल न करने का हुक्म। मनशियात डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की अदालतों में पेशी आम आवाम के लिए भी खतरा करार दे दी गई। जेल हुकाम ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत मांग ली। कहा कोकेन क्वीन पिंकी हाई प्रोफाइल मुलजमा है, सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी रिस्क है। पिंकी की पेशगी पर ना खुशगवार हादसा रूनुमा हुआ तो आम साइलिन भी मुतासर हो सकते हैं। मुलजमा को विमेन सेंट्रल जेल से वीडियो लिंक पेशी की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को ईद उल अज़हा के पेश नज़र पर बसों और अड्डों की चेकिंग का हुक्म। मरीम नवाज की ओवर चार्जिंग और के सदबब
के लिए हर बस और बस स्टैंड पर करारनामा आवेजा करने की हिदायत। मनासिक हज का आगाज आज़मीन हज मिना पहुँच गए। आज मिना में क़याम के बाद कल मैदान अरफ़ात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म में वक़ूफ़ अरफ़ा कल अदा किया जाएगा। वक्त कम मुकाबला सख्त, मवेशी मंडियों में भावताव अरूज पर। कुर्बानी के लिए अच्छे जानवर की मनपसंद कीमत में खरीदारी का मिशन जारी। किसी ने खरीदारी कर ली तो कोई तलाश में सरगर्दां। गाय और बैल की मांग में इजाफा, ऊंट की भी खरीदारी। दिलकश नक्शो निगार वाले ऊंट मरकज़े निगाह। भारी भरकम और आला नस्लों के जानवरों ने धूम मचा दी। राजनपुरी बकरों पर खरीदारों की खुसूसी तवज्जो। आंखें काली रंगत कमाल, सिब्बी के बैलों ने कराची में धूम मचा दी। भारी भरकम और आला नस्ल के जानवरों की खरीदारी। कराची की मवेशी मंडियों में रश, व्यापारियों की जानवरों पर दिलो जान से मेहनत। खूब खिलाया पिलाया और फिर गाँव से शहर को लाए। जानवर की अच्छी कीमत में फरोख्त के लिए पुरुमीद। उधर फैसलाबाद की मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर। मॉडल मंडी में बैल लाल बादशाह की धूम। लाल बादशाह की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीद लिए। शेख रशीद ने इस्लामाबाद की मवेशी मंडी से ऊंट खरीदे। कहा, हर साल की तरह इस बार भी कुर्बानी के लिए 2 ऊंट खरीदे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी लाल हवेली में होगी। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। 31 मई तक हीट वेव की पेश गोई। पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान। सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सिब्बी, तुर्बत, डेरा गाजी खान और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 47 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँच सकता है। कराची में दर्जा हरारत 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस। PHA लाहौर के ज़ेर एहतमाम खुसूसी तकरीब। सूबाई वज़रा मुस्तफ़ा शजाउर रहमान, बिलाल यासीन, मंशल्ला भट्ट और चीन के कौंसल जनरल की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान और चीन के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। चीनी कौंसल जनरल सिंग योंग ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का 75 साल से एक दूसरे पर एतमाद है। ताल्लुकात मजबूत से मजबूतर होंगे। दोस्ती हर शोबे में आगे बढ़ रही है। मुस्तफ़ा शजाउर रहमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एतमाद से आगे बढ़े। हर मौके पर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ खड़े रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और उनकी अहलिया का आगरा में इस्तकबाल सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। भारत में गैर मुल्की मेहमानों के साथ बर्ताव पर सवालात उठने लगे। बर्ताव हैरान कुन और शर्मनाक करार दिया जाने लगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के इस्तकबाल के लिए एयर फोर्स अफसर और मकामी पुलिस एहलकार मौजूद थे।